नमस्कार। आज के इस ज्योतिष बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हमें ज्ञानवर्धक जानकारी देती है। आज क्या जानकारी देंगी, इसके लिए चलते हैं संवाददाता के पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great! आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज बात करेंगे हम एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के, उनको कैसे पढ़ाई देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके बारे में बताएंगे मानवी जी। आइए बात करते हैं मानवी से। बच्चों के एनुअल एग्जाम आने वाले हैं, तो बच्चों को किस दिन से पढ़ाई करनी चाहिए कि जिससे वो अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके साथ साथ उनके माँ बाप की, माता पिता की क्या ड्यूटी है जो बच्चों को ध्यान रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बोलूँगी कि बच्चों के मार्क्स आना और बच्चों का इंटेलिजेंट होना या उनका कम पढ़ना या ज़्यादा पढ़ना कहीं ना कहीं उनके बेसिक गुणों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और मैं बहुत सारी बातें करने से पहले पेरेंट्स से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए कि आपके हाथ में भी बहुत कुछ है। आज की डेट में हमने सब कुछ बच्चों के ऊपर डाल दिया। हमने बच्चों से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा ली, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सिर्फ बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करना और उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने के अलावा भी हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ बनती हैं। सबसे पहले तो मैं जो स्ट्रेस करना चाहूँगी वो ये है कि पेरेंट्स बच्चों के परीक्षा आने से पहले थोड़े से अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सा अपने आप को सचेत कर लें। सिर्फ टेंशन लेना ही पेरेंट्स का काम नहीं है। पेरेंट्स कोशिश करके अपनी कुछ जिम्मेदारियों के साथ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, कुछ छोटे छोटे उपाय करें, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें, बच्चों की मेंटलिटी से लेकर उनकी फिजिक का पूरा ध्यान रखें। और उनके साथ ये परीक्षा जो है वो सिर्फ बच्चों की नहीं है, ये परीक्षा बच्चों के पेरेंट्स की भी होती है। तो मैं काउंसलिंग कर रही थी स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के साथ हम लोग पेरेंट्स को भी बिठाते हैं। तो मैंने पेरेंट्स के लिए सबसे पहला पॉइंट ये बोला था कि आप बच्चों का सबसे पहला काम कीजिए कि आप बच्चों का नॉन वेज छुड़ा दीजिए। नॉन वेज जो है, जो बच्चे नॉन वेज खाते हैं, बेसिकली एक तो उनमें तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं, बच्चों का पढ़ने में ध्यान कम लगता है, बच्चों के मन में एक अलग सी अजीब सी बेचैनी रहती है।
मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे नॉनवेज का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं उनके अंदर एक उथल पुथल सी रहती है, बेचैनी रहती है, कंसंट्रेशन पावर बहुत कम रहती है। जब आप सात्विक ऊर्जा कहीं भी क्रिएट नहीं होती, जब आप तामसिक ऊर्जा लेते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो आपके मन की जो प्रवृत्तियां हैं, बच्चा तो चंचल है, बच्चे का अपनी बॉडी पे और अपने माइंड पे उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है जितना कि एक आम इंसान का है। तो बच्चों को हमें इतना सात्विक एनवायरनमेंट देना है। तो मेरी सबसे पहले पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि हम सबसे पहले बच्चों का जो तामसिक भोजन है, जो नॉन वेज भोजन है, जो बहुत मसालेदार भोजन है, जिसमें बहुत ज्यादा लहसुन है, बहुत ज्यादा प्याज है, वो कम कर दें। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बच्चे को बहुत ज्यादा नींद आती है नॉनवेज खाने से। आप अपने घर में नोट कर सकते हैं, जो बच्चे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं बहुत ज्यादा सोते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं वो बहुत आलसी हैं, बच्चे कहना नहीं मानते। तो पढ़ने का सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप पेरेंट्स जो हैं बच्चों का नॉनवेज खाना बंद करें। ये मैं इस बात को सख्ती से बोलूंगी, स्ट्रिक्टली बात करूंगी, स्ट्रेस करूंगी, क्योंकि अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हमें कुछ नियमों का पालन करना भी पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं जरूर बोलूंगी कि बच्चे पढ़ते समय अपना जो फेस है, अक्सर हमारे वास्तुशास्त्र में दो ही बातें मेन की जाती हैं कि जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो हमारा फेस नॉर्थ की तरफ या पूर्व की तरफ होना चाहिए। बच्चे जब पढ़ें तो उनका फेस नॉर्थ की तरफ हो। नॉर्थ बुद्ध का कारक है, और बुद्ध जो है वो वाणी भी है, बुद्ध शक्ति भी है, बुद्ध ज्ञान भी है, और बुद्ध ऊर्जा का भंडार भी है। तो पढ़ते समय आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो या पढ़ते समय आपका फेस ईस्ट की तरफ हो, क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें आपको ऊर्जा से भरपूर कर देंगी। आपका फेस नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान का भंडार है। अपने आप जब आप रेगुलर अपना फेजिंग करते हैं तो रेगुलर जो एनर्जी आपको मिलेगी वो आपकी मानसिक जो वाइब्रेशंस है उसको स्ट्रॉन्ग कर देंगी, और आपके बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाएगा। जो बच्चे बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाले हैं उनका जो फेजिंग है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ करवाएं, बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि अगर बच्चे के पढ़ने वाला कमरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो आपके बच्चे कभी कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। नॉर्थ वेस्ट चंद्र है, मन का कारक है, बच्चे स्थिर माइंड है, अनस्टेबल माइंडेड हैं, तो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाएंगे। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि बच्चा कभी बेड पर बैठकर ना पढ़े। जब बच्चे बिस्तर पर बैठकर पढ़ते हैं, देखिए कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, डायमंड और गोल्ड कभी इकट्ठे नहीं पहने जाते। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि जो स्टडी है, जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, ये बृहस्पति से रिलेटेड है, और बिस्तर शुक्र है। बिस्तर पर लेटने से नींद आएगी, और शुक्र जो है वो बृहस्पति के काम में बाधा डालेंगी। कभी भी देखिए हम कोई भी ध्यान करते हैं, या हम कोई भी ज्ञान की बात करते हैं, या हम कंसंट्रेशन में काम करते हैं, या हम एकाग्रता से कोई काम करना चाहते हैं, तो हम बिस्तर पर कभी भी नहीं करते। शैया जो सोने का स्थान है वहां पर पढ़ाई नहीं हो सकती। लेकिन आजकल मौसम के हिसाब से अगर ठंड है, बच्चे मॉर्निंग में नहीं उठ पाते, बच्चों को पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ नियम हैं। आप बिस्तर के ऊपर चादर ऐसी बिछाएं जिसके कलर्स जो हैं बच्चे के माइंड को चेतना में रखें, वाइब्रेट करें। आप व्हाइट कलर की चादर, हल्के से ग्रीन कलर की चादर, येलो कलर की चादर, हल्के नीले रंग की चादर बिछाएं, जिससे बच्चों का दिमाग हल्का फुल्का रहे, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। इसके अलावा अगर हम लाल रंग, मैंने देखा आजकल मार्केट में बड़ी फैसिनेटेड चादरें हैं, रेड कलर्स हैं, ब्लैक कलर्स हैं, डार्क ब्लू कलर्स हैं, ये सब चीजें जो है बच्चे के मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगी। बच्चा बहुत जल्दी सो जाएगा। कुछ छोटी छोटी बातें, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को किस तरह से कौन सा एनवायरनमेंट देना है। जो एनवायरनमेंट आप देंगे आपके बच्चे उसके अनुसार ही बिहेव करेंगे। इसके साथ मैंने अभी चादरों की बात की है, तो बच्चे को पढ़ते समय ये माहौल दीजिए। आप चादर बिछा दीजिए, उसके ऊपर आप गंगा जल के छींटे दे सकते हैं, आप गुलाब जल के छींटे दे सकते हैं, आप केवड़े के छींटे दे सकते हैं, आप गुलाब जल की अगरबत्ती कमरे में जलाइए। बच्चे का पढ़ने का एक माहौल, एक पॉजिटिव ओरा, एक सात्विक ओरा बनेगी। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत जल्दी सो रहे हैं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगा रहे, या उनको कोई ऐसी नेगेटिविटी महसूस होती है, या वो कहते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, तो जिस कमरे में बच्चा बैठकर पढ़ता है उसके उस कमरे के साउथ डायरेक्शन में देसी घी का एक सिंपल दीपक जला दीजिए। आपको बहुत ज्यादा कुछ लगता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं देते, तो उन दीपक में थोड़ा सा आप अलसी का तेल मिक्स कर सकते हैं। दीपक देसी घी में अलसी का तेल मिक्स कर सकते हैं,
कई डाउट्स में लोग पूछते हैं कि मैडम हम अलसी का तेल का दीपक जला लें, तो मैं यहाँ भी कहती हूँ कि आप अलसी के तेल का दीपक जला लीजिए। हमें एनर्जी चाहिए, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो गंगा जल के छींटे पहले देने हैं ताकि हमारी जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो शांत हो जाएं। गंगा जल की जगह जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं, आप अपने धर्म के अनुसार कोई भी हॉली वाटर हम अपने गुरुद्वारे से लाकर जो हम वहाँ सरोवर का जल लाते हैं वो हम छींटे दे सकते हैं। जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो होली वाटर्स है वो हम कर सकते हैं। हम साउथ में दीपक जला सकते हैं ताकि हमारा पॉजिटिव वाइब्रेशंस कमरे के जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो मेंटेन रहें। आप यकीन मानिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बच्चे का पढ़ने में ध्यान लगेगा। दूसरा, जिस कमरे में आप बैठकर टीवी देखते हैं वहां बच्चे को पढ़ने के लिए मत बोलिए, क्योंकि वहीं लेडीज टीवी सीरियल्स देखती हैं, वहां हंसना रोना, बहुत सारा की पॉलिटिकल बातें। हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया है कि जो वर्ड्स की ओरा है, जो वाइब्रेशंस है, जो हमारे शब्दों की वेव्स हैं वो कभी खत्म नहीं होती। उसी कमरे में ये शब्द गूंजते रहते हैं जो आपको सुनाई नहीं देते, लेकिन उनकी जो वेव्स हैं, उनका जो प्रभाव है वो बच्चे के मन को इतना ज्यादा प्रभावित करेगा कि कहीं ना कहीं चाहे और अनचाहे वो उसके कान में ऐसे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेंगे कि बच्चा पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाएगा। कुछ विजिबल हो रहा है जो हमें नजर आती है और कुछ इनविजिबल हो रहा है जो हमें महसूस होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम बेचैन क्यों। हम किसी कमरे में बैठते हैं, हम 10 मिनट के लिए नहीं बैठ सकते, उसका रीजन वहां की नेगेटिव वेव्स। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ कि आप कोई भी काम जहां पर भी आप करना चाह रहे हैं, आपकी वेव्स, उस कमरे का प्रभाव, एनवायरमेंटल ओरा, ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो बच्चे को पढ़ने का एक माहौल दीजिए। आपका बच्चा जिस कमरे में बैठकर पढ़ता है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप उस कमरे की शुद्धि करते रहिए, आप उस कमरे की धुलाई जरूर कराइए। कई बार क्या होता है, आजकल घरों में ट्रेंड है कि सिंपल पोछा लगा दिया जाता है, ऊपर की सफाई होती है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आपका बच्चा जिस कमरे में पढ़ता है या उसका कोई स्टडी रूम अलग है या घर छोटा है, तो जहां भी बच्चा पढ़ता है वहां पर इन चीजों का ध्यान रखिए और साथ ही साथ कमरे की धुलाई जरूर कराइए।
तो सारी नेगेटिव वेव्स, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो एनवायरमेंटल नेगेटिविटी है, वो सारी की सारी निकलेगी। आप धोते समय, जगह साफ करते समय, क्लीनिंग करते समय थोड़ा सा दूध भी पानी में डालकर जगह की धुलाई कर सकते हैं। अगर आप पोछा लगा रहे हैं रेगुलरली, आप उसमें नमक, फिटकरी, 2 चीजें मिलाकर, फिटकरी का पाउडर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालकर भी अगर आप कमरे में पोछा रोजाना लगाते हैं, आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा इधर उधर की सोचता है या बहुत ज्यादा दिमाग में डाइवर्जन्स रहते हैं, तो जहां बच्चा पढ़ता है उसके आसपास ही एक बाउल में, कांच के एक बाउल में आप रॉक सॉल्ट, पत्थर नमक जो होता है, उसके साथ फिटकरी जो है वो आप रख सकते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उसको आप ड्रॉप कर दीजिए, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसके साथ एक छोटा सा उपाय और भी बोलती हूँ कि बच्चा जिस कमरे में बैठकर पढ़ता है वहां आप 4 कॉर्नर्स में, चारों कॉर्नर्स में खुला नमक, छोटी छोटी डिब्बियों में खुला नमक जो है वो चारों कॉर्नर्स में रख दीजिए। 2-3 दिन के बाद उस नमक को आप चेंज करते रहिए। यकीन मानिए, छोटी छोटी बातें हैं। नमक में अब्जॉर्प्शन पावर बहुत जबरदस्त है। आप कमरे की सारी नेगेटिव वेव्स को किसी भी तरह से अगर रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटे छोटे बताए गए उपाय, नमक का रखना, नमक और फिटकरी का रखना, दीपक जलाना, गंगा जल के छींटे देना, या हमने बोला कि आप चादर बिछाकर उस पर आप गंगा जल के छींटे दीजिए। इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करके बच्चों की स्टडी में बहुत ज्यादा फर्क महसूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत है, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें तो। आपने बात की पेरेंट्स की, पर देखने में आया कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो माँ बाप झगड़ा करते हैं आपस में, तब क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने सबसे पहले अपना इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बोला था कि हम बहुत सारी जिम्मेदारियां बच्चों पे डाल देते हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को संतुलित करना है। जब तक हम संतुलित नहीं हैं, हम बच्चों से कोई भी उम्मीद ना रखें। हम काउंसलिंग करते समय बच्चों की काउंसलिंग कम करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग ज्यादा करते हैं। क्योंकि देखिए, आज 12th तक का बच्चा भी बच्चा ही माना जाता है। 12th के बाद बच्चे की एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू होती है। 12th तक के बच्चों के रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम बहुत छोटी छोटी बातें करते हैं। कई बार मैं पेरेंट्स को डांट भी देती हूँ कि जो चीजें हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम वो खुद कर रहे हैं? आप सुबह सुबह अपने घर में जोत जलाइए, आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, आप बच्चों को एक पावर दीजिए, एक शक्ति दीजिए, एक विश्वास दीजिए कि ईश्वर में विश्वास रखो बेटा, और आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, उसका फल भी मिलता है। लेकिन होता क्या है कि हम घर में फटाफट सुबह मॉर्निंग में बच्चों के मुंह में नाश्ता देते हैं और उनको भेज देते हैं। हम शायद बच्चों को कभी भी ये नहीं सिखाते कि मंदिर में भी माथा टेकना है। मम्मी भी वर्किंग है, बच्चा भी स्कूल जा रहा है, तो घर का माहौल सिर्फ काम करने तक सीमित है। घर की छोटी छोटी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बच्चे के माइंड पर बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव डालती है। बाकी मैंने एक छोटी सी बात बोली कि जिस कमरे में बच्चा पढ़ता है वहां टीवी भी नहीं होना चाहिए। टीवी का लगना अपने आप में एक बहुत नेगेटिव वेव्स हैं, क्योंकि आजकल टीवी में सीरियल्स, सास और बहू के सीरियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमेटिक स्टेटस हैं, पॉलिटिशियन स्टेटस हैं, आप बहुत सारे ऐसे दिखाए जाते हैं, स्कैम दिखाए जाते हैं, वो बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स हैं। तो जो बच्चे की माइंड को वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। अगर ये चीजें प्रभावित करती हैं तो जो चीज सामने हो रही है, अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं या पेरेंट्स शाउटिंग करते हैं या पेरेंट्स बहुत ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो इसका प्रभाव भी आप मानिए या ना मानिए बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए घर में जितना आप सात्विक वातावरण रखेंगे, आपके बच्चे का पढ़ने में ध्यान लगेगा। बच्चे को डांटिए मत। मैं अगर आज एक छोटी सी बात बोलूं तो आजकल के बच्चे इतने एग्रेसिव हैं, इतने तेज हैं, इतने ईगोइस्टिक हैं, एटीट्यूडनल हैं कि शायद उनको ये पसंद नहीं आता कि उनको किसी के सामने इंसल्ट किया जाए, ऊंची आवाज में बात की जाए। उनका इन सब चीजों का भी उनके माइंड पे बहुत प्रभाव पड़ता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो जैसा हो सके, जितना हो सके, एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करे, बच्चों की प्रशंसा करे, बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करे। बच्चे को हमें नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जाना। मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैडम कुछ उपाय कराओ। छोटे बच्चों के मैं उपाय इसलिए नहीं कराती, मेरे ख्याल से एक पौधा, उसको एक नेचुरल ग्रोथ में बढ़ने दीजिए। जहां आपको लगता है कि बच्चा बिगड़ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम कहाँ बिगड़ रहे हैं। हम बिगड़ रहे हैं इसलिए बच्चा बिगड़ रहा है। बच्चा कहीं बाहर डाइवर्ट हो रहा है तो उसके पीछे भी हम ही जिम्मेदार हैं। इसका मतलब हमारी केयरिंग में कुछ कमी है।
बच्चे का प्रभाव अगर किसी इधर उधर जगह, गलत जगह से वो प्रभाव लेकर घर आता है, इसका मतलब हमारी गाइडेंस में कहीं ना कहीं कमी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो बहुत कुछ पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान जी देखने में आया कि बच्चे जब एग्जाम होते हैं तभी पढ़ते हैं जी। कुछ बच्चे कंटिन्यूस पढ़ते हैं जी। तो कौन सी पढ़ाई ठीक है जो बच्चे पढ़ सके ढंग से और अच्छे नंबर आ सके? देखिए, मार्क्स अच्छे आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ हर बात पेरेंट्स के ऊपर भी अब इतना स्ट्रेस नहीं दूंगी कि पेरेंट्स सोचें कि हम ही पढ़ लेते हैं बच्चों की जगह। बहुत से बच्चे जब एग्जाम होते हैं 18 घंटे पढ़ते हैं। देखिए, ये और 10 महीने नहीं पढ़ते, वो सब उस टाइम पढ़ते हैं। देखिए, एक तो ये पर्सनल एट्रीब्यूशन है। आपकी जन्म पत्रिका में अगर पंचम एंड नवम हाउस बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में चंद्र बहुत अच्छा है, आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, आपका बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो ऐसे बच्चे जन्मजात गुणों से मतलब परिपूर्ण है। मतलब उनको पढ़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एवरेज कैटेगरी में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ज्योतिष शास्त्र में हर एक चीज का समाधान है, लेकिन जो चीज मैंने व्यवहार में नोटिस की वो ये कि समय के परिवर्तन के साथ साथ बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा बहुत समझदार है, बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी जो इन्वायरमेंटल एनर्जीज हैं वो अच्छी नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं बच्चे के साथ अन्याय भी करते हैं। आज एक बच्चा बहुत एवरेज है, लेकिन उसके पेरेंट्स अगर उसके साथ एक अच्छा व्यवहार कर रहे हैं या अच्छी गाइडेंस देते हैं तो वो बच्चा भी अपनी कैपेसिटी से ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चे के अनुसार बिहेव कीजिए। आपको पता है कि आपका बच्चा एवरेज है, उसको मोटिवेट कीजिए। आपका बच्चा बहुत कम पढ़ता है तो उसको अपर लेवल पे लाने की कोशिश कीजिए। आपका बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहा है तो बच्चे को एक सही गाइडेंस के माध्यम से कोशिश कीजिए कि वो दूसरों के लिए भी एक मतलब मिसाल बन सके। तो यहाँ पर कहने का पर्पस क्या है कि हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है। हर बच्चे से उम्मीद की जाए कि हर बच्चा 100/100 नंबर लेके आएगा, ये भी जरूरी नहीं है। मान लीजिए देखने में आया कि जब बच्चा पेपर देने जाता है 10 दिन 15 दिन या 20 दिन जी। तो उसके खाने में डाइट क्या होनी चाहिए जिससे उसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आए? देखिए, मैं बहुत सिंपल सी बात है, मैं चीजों को, वस्तुओं को ग्रहों से रिलेटेड कर देती हूँ। हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही उठाया कि बच्चों को तामसिक भोजन बंद कर दीजिए। तामसिक भोजन जो है वो राहु से रिलेटेड है। तामसिक साथ साथ जो आम खाना है, ड्रिंक करनी है, जी दूध है या चाय है, मैं वही आपको समझाने जा रही हूँ कि हम जब तामसिक छोड़ देंगे तो तामसिक भोजन के बाद हमारे पास सात्विक चीजें बच जाती हैं। बच्चे के शरीर में अगर सात्विक ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा कहाँ से आएगी? बच्चे को आप फल दीजिए, जितने फल हो सकते हैं दीजिए। शुक्र का कारक है, ताजगी रहेगी, तरावट रहेगी, बच्चे का माइंड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शंस में रहेगा। बच्चे को दूध जरूर दीजिए। चंद्र, दूध जो है वो चंद्र से रिलेटेड है। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको दूध में कुछ ऐसा मिक्स कर दीजिए कि बच्चे दूध पिए। कोशिश कीजिए कि आप केसर डालिए। केसर जो है वो बृहस्पति है, चंद्र दूध है। चंद्र और बृहस्पति मिलकर बहुत अच्छी शिक्षा का एक योग बनाते हैं जिसको गज बृहस्पति योग बोला जाता है। तो हम बच्चे के खाने पीने में कुछ ऐसे परिवर्तन करें। जो बच्चे चपाती कम खाते हैं उनको पीले चावल बनाकर दिए जा सकते हैं। तो हमें उनकी बॉडी में कुछ कंटेंट ऐसा डालना है कि बच्चे का मानसिक बल बढ़े। मानसिक बल बढ़ाने के लिए दूध से उत्तम कोई साधन नहीं है।
दूध में अगर हम थोड़े से बादाम डाल दिए जाएं तो शनि की पावर भी साथ ही मिल जाती है। जिन बच्चों को भूलने की दिक्कत है वो बच्चे जो हैं अगर बादाम दूध में मिक्स करके लेना शुरू करें तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। पनीर जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा साधन है जिसको हम चंद्र और बुध से जोड़ देते हैं, तो ये भी दिमाग के लिए, दिमाग की नसों के लिए बहुत अच्छा है। तो सात्विक भोजन में बच्चों को इस टाइम पीरियड पे हल्का खाना दिया जाए। घी शुक्र है, घी देने से बच्चों को थोड़ा सा नींद की मतलब शिकायत रह सकती है, क्योंकि घी जो है वो शुक्र को डील करता है और शुक्र थोड़ा सा आलसीपना बच्चे में रख सकता है। तो कोशिश करके इस टाइम पीरियड पे हल्की फुल्की चीजें दीजिए, तली हुई चीजें, भारी चीजें ना दीजिए, बहुत गरिष्ठ भोजन मत कराइए ताकि बच्चा ज्यादातर सोता रहे। आप इसका लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम हलवा खाते हैं, हलवे में बहुत सारा घी होता है और खाने के बाद आपको एकदम से नींद आएगी, तो घी से रिलेटेड चीजें कम दीजिए, आप हल्की फुल्की चीजें दीजिए, लिक्विड दीजिए, लिक्विड भी चंद्र है। आप बृहस्पति पीलापन है, आप बच्चे को हल्की फुल्की चीजें, बेसन का बना हुआ सामान, आप पीले चावल दे सकते हैं, केसर दे सकते हैं, तो बच्चे की ऊर्जा, शक्ति, पॉजिटिविटी बनी रहे। मान लीजिए देखने में जब बच्चे पेपर देने जाते हैं तो वो बड़ी टेंशन होते हैं, तो उस टेंशन को कैसे खत्म किया जा सकता है कि पेपर देने जाए टेंशन में नहीं जाए? देखिए, इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी बात बोलूंगी कि बच्चे को आप एक पावर दीजिए, एक सहारा दीजिए, एक शक्ति का एहसास दीजिए, बच्चे को ईश्वर के नाम के प्रति प्रेरित कीजिए। देखिए, जब आपके साथ कोई होता है, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगी कि जब आप किसी जंगल से जा रहे होते हैं और आपको पता है कि आप अकेले हैं, तो आपको ये डर लगेगा कि चारों तरफ से कोई भी आ सकता है और आप खतरे में पड़ सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई है तो आपको डर नहीं लगता। तो यही जीवन है। आज हम मंदिर में माथा टेकने के लिए जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? एक सहारा ढूंढने जाते हैं कि कोई है जो हमारी रक्षा करेगा। तो बच्चों के मन में एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कीजिए, बच्चों को ईश्वर के प्रति डाइवर्ट कीजिए। आप बच्चों को ये समझाइए कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो आपका साथ देगा। बच्चों की टेंशन और प्रेशर का कारण क्या है? माँ बाप का बहुत ज्यादा प्रेशराइज करना, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा लेने की टेंशन होना, और उसके बाद ये कि अगर मार्क्स कम आए तो फिर क्या होगा। और साथ ही साथ आपके अंदर जब एक आत्मिक पावर नहीं है, आपका एक मनोबल स्टेटस बहुत ज्यादा वीक है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, तो आप हमेशा अपने आप को कमजोर ही महसूस करेंगे। तो बच्चे को घर से जाने से पहले आप बच्चे को माथा टिकाइए, आप बच्चे को बोलिए कि हाँ 2 मिनट का समय लगेगा, आप भगवान को नमस्कार करो, भगवान को आह्वान करो कि हे ईश्वर आप मेरे साथ चलो। आप दुर्गा जी को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप कोई भी देवी देवता को मानते हैं, तो उनको साक्षात कॉल कीजिए कि आप मेरे साथ चलिए। तो ऐसी भावनाएं बच्चों के मन में भरिए। यकीन मानिए बहुत सारी टेंशनें अपने आप ही खत्म होती हैं। आज की डेट में प्रॉब्लम्स क्या है कि हम इंसान पे तो विश्वास करते हैं लेकिन सिर्फ शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो मैं तो यही कहूंगी कि बच्चों में सात्विक ऊर्जा क्रिएट कीजिए, सात्विक भावनाएं क्रिएट कीजिए, तो बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ अपने आप ही अपना असर देना शुरू कर देती हैं। मान लीजिए आने वाले चुनाव में, आने वाले एग्जाम में बच्चों को क्या मैसेज देंगी और उनके माता पिता को? मैं बच्चों को बहुत छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपने मन में सोच लिया है कि हमें पढ़ना है तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। हम अपने अगले प्रोग्राम में बहुत कुछ और भी अच्छे अच्छे उपाय आपको बताएंगे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आए। और एक जरूर संदेश देना चाहूंगी कि हम बसंत पंचमी पे माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ शब्दों में माँ को याद करते हैं कि माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। अगर हर बच्चा आज माँ सरस्वती को अपने साथ लेकर चले, अगर हर बच्चा अपने घर में माँ सरस्वती की पूजा करे, अगर हर बच्चा पढ़ने से पहले, किताब खोलने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान करे, हर बच्चा जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, माँ सरस्वती का एक छोटा सा मंत्र भी जाप कर ले, या हर बच्चा माँ सरस्वती को याद ही कर ले कि माँ सरस्वती अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको विघ्न बाधा का कोई नामो निशान आपके जीवन में रहेगा। और साथ ही आपके ग्रह कितने भी खराब हों, अगर आप छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्म करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मार्क्स बहुत कम आएंगे। अगर कोई रास्ते में बाधा है भी तो उसको भी हम बड़े आराम से ईश्वर का नाम लेकर कहीं ना कहीं तो उस विघ्न बाधा का नाश कर सकते हैं, लेकिन बेशर्ते हमारी आस्था और विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जय माता। आप सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को, जिन्होंने बताया कि एग्जाम आने पर बच्चों को, उनके माता पिताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे
बच्चों को पेपर देने में दिक्कत नहीं हो और माँ बाप भी खुश रहें। यदि कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है मानवी जी से, आप फोन कीजिए, मानवी जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगी। धन्यवाद। हमारी यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 22110638 2212 0637 9810721848 9818 7105152। हमारा फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपके बाद @your.co.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8